Now we will continue the discussion. Shri Naresh Agarwal. माननीय सभापति जी, आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आज़ाद जी ने और माननीय नेता सदन जी ने कश्मीर के मुद्दे पर बहुत कुछ बोला और आज़ाद साहब ने अपने तजुर्बे के आधार पर बोला, क्योंकि वो कश्मीर के रहने वाले, वहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे, और नेता सदन ने सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री की हैसियत से अपनी बात रखी। लेकिन हम सब इस बात से चिंतित जरूर हैं, क्योंकि हम लोगों को तो जो भी रिपोर्ट मिल रही है वो मीडिया से मिल रही है, हमको जो भी हालात मिल रहे हैं मीडिया से मिल रहे हैं, कुछ व्हाट्सएप देखने को मिल जाते हैं। हम सब इस बात से जरूर चिंतित हैं कि क्या ऐसे कारण हो गए कि आज कश्मीर की हालत ये हो गई। क्योंकि इससे पहले भी ऐसा नहीं कि कश्मीर में नहीं हुआ, पंजाब में भी ऐसा हुआ, लेकिन हालात को काबू में किया गया। पंजाब में भी एक ज़माने में ऐसा था कि ऐसा लगता था सिखिस्तान अलग करने की बात हो ही जाएगी, लेकिन उन हालात को भी, और कश्मीर में आप ये मान के चलिए, मैं तो आज भी साफ कहता हूं कि जब तक पाकिस्तान के प्रति अपनी सोच हम नहीं बदलेंगे तब तक कश्मीर का मुद्दा निरंतर बना रहेगा, मुद्दा नहीं समाप्त। महाराजा कर्ण सिंह जी बैठे हुए हैं। महाराजा हरि सिंह जी ने जब हिंदुस्तान में कश्मीर का विलय किया था, मेरे ख्याल उस समय जो समझौता हुआ था, अगर उसमें आज़ाद कश्मीर की भी बात हो गई होती तो शायद बहुत कुछ समस्याओं का समाधान, जैसा मेरा सोचना है, वो समाधान हो गया होता। और मुझे तकलीफ है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिस तरीके से बयान देते हैं, एक आतंकवादी हाफिज सईद जिस तरीके से वहां से बयान देता, उसके बाद भी पाकिस्तान के प्रति हम अपना नजरिया बिल्कुल नहीं बदल रहे। रोज आता है कि गृह मंत्री जी रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन पूरा घाटी कर्फ्यू में। आजाद जी ठीक कह रहे हैं, कुछ दिन पहले हम लोग भी कश्मीर गए थे, एकदम बिल्कुल स्वतंत्र कश्मीर था, जहां हमें लगता ही नहीं था कि कहीं आतंक नाम की चीज है, और विश्व का स्वर्ग कश्मीर कहलाता था। उस कश्मीर की अगर आज ये हालत हुई है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण भी रहे होंगे। हमने वोटों की खातिर भी इस देश में बहुत सी चीजें, मुझे याद है भाजपा के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जाड़ों में सिर्फ कश्मीर में झंडा इस मारे फहराने गए थे कि धारा 370 खत्म हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी कश्मीर को उसके बाद बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। समय का सीन यही था, मैं नाम नहीं लूंगा कौन गया था कौन नहीं गया था, लेकिन उस समय का नजरिया यही था, सोच ऐसी थी। और दो अपोजिट मिलन, आज जो भाजपा पीडीपी का मिलन है तो बिल्कुल अपोजिट सोच का मिलन है। अगर सत्ता के लिए मिलन हुआ हो तो मैं समझूंगा मिलन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर कश्मीर के हित में मिलन हुआ या देश के लिए मिलन हुआ तो फिर उसका परिणाम आना चाहिए। अभी नेता सदन कह रहे थे कि हम सब चाहते हैं कि हम सब मिलकर कश्मीर की समस्या का हल करें। हम तैयार हैं, सदन आज एक प्रस्ताव करे, हम सब उस प्रस्ताव से सहमत, एक प्रस्ताव हो जाए, इस सदन से रेजोल्यूशन हो जिसमें कश्मीर के आवाम से हमें मांग करें कि कश्मीर में शांति की जाए। और हम तो कहेंगे पार्लियामेंट्री डेलीगेशन कई बार कश्मीर गया भी समस्याओं के समाधान के लिए। एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भी अगर कश्मीर जाने की जरूरत पड़े तो गृहमंत्री जी अपने नेतृत्व में ले जाइए, और आम जनता को उनका दर्द, जब तक जनता के मन की बात आप नहीं सुनेंगे, आज उनके मन में जो अविश्वास पैदा हुआ है, चाहे वो मीडिया से पैदा हुआ हो चाहे पाकिस्तान के थ्रू पैदा हुआ हो, आप ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, आपके पास खुफिया एजेंसी की पूरी जानकारी है कि ये हालात क्यों वहाँ ऐसे पैदा हुए, क्या ऐसे कारण है कि वहाँ पर एकदम विद्रोह ऐसी स्थिति पैदा हो गई।
अभी का अनाउंसमेंट ले लो। आखिर वही कश्मीर की जनता जो हिंदू मुस्लिम एकता का नारा देती थी, वो कश्मीर की जनता आज अलगाववाद का नारा दे रही है। तो कोई तो कारण है उनमें, आप उन कारणों को तो देखिए। रोज यूएन में पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाता है और हम सीना ठोक के कहते हैं कि हमारी विदेश पॉलिसी बड़ी सफल है। कहां पर से सफल है? क्या अमेरिका ने कभी प्रस्ताव पास करके पाकिस्तान की निंदा की है, पाकिस्तान को चेतावनी दी? जो रूस हमारे साथ हरदम खड़ा रहता था, क्या आज वो रूस हमारे साथ खड़ा है? हम कह रहे हैं कि हमने चीन को हॉस्टाइल कर दिया, लेकिन वर्ल्ड की पावर है, हम क्यों भ्रम में रहें? हम बड़े खुश हो जाएं कि हमने चीन को हॉस्टाइल कर दिया। चीन के तो हम कहीं नजदीक नहीं पहुंच पा रहे। एनर्जी के मुद्दे पे हमने मात खाई। आज हम अपने पड़ोसी मुल्कों को नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो चीन तो छोड़ ही दीजिए, हम कैसे ठीक करेंगे? हमको कोई कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे जनता को कॉन्फिडेंस में लेकर। ये सलूशन नहीं है कि बंदूक की दब पे हम कोई भी क्रांति को या कोई भी आंदोलन को दबा दें। आंदोलन कभी बंदूकों के दम पर दबे नहीं है। आपने भी टर्की में देख लिया, सेना ने विद्रोह किया और जनता ने विद्रोह को फेल कर दिया। वही सेना के खिलाफ टर्की की जनता उतर के आई, चाहे अंकारा की हो चाहे इस्तांबुल की हो, और उन्होंने उस आंदोलन को सब फेल किया। तो गृहमंत्री जी, मैं चाहूंगा कि जो भी कठिनाई आपके सामने है, आप उनको हम लोग को समझ रखिए। तो खाली ये सोचकर कि हम नहीं इसलिए बताएंगे देश की जनता को या राजनीतिक दलों को और हम इसको कुचल लेंगे, क्योंकि आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि 2000 और भी पैरामिलिट्री फोर्स वहाँ भेजी जा रही है, और जरूरत पड़ेगी तो और भेजेंगे। सेना को ज़्यादा अधिकार देने की बात कर रहे हैं, चलिए वो ठीक है। कश्मीर ऐसा एक हिस्सा है जहाँ पर सेना को अगर नहीं अधिकार देंगे तो कहीं ना कहीं सेना के अंदर भी अशांति पैदा होगी। लेकिन हम कहते हैं कि हम सब आपको विश्वास दिलाते हैं। आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, कल परसों जितनी जल्दी हो, चाहे आज ही शाम को बुलाइए, और कोई एक ऐसा वहाँ पे परिस्थिति बताइए जिससे कि वहाँ की समस्या का समाधान हो। हम इसका राजनीतिकरण करने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। समाजवादी पार्टी कभी इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहती। हमारे नेता मुलायम सिंह जी ने तो हरदम कहा कि अगर पाकिस्तान से युद्ध करना तो युद्ध कर लो, हम सब तैयार हैं, हम देश की सरकार के साथ हैं। उन्होंने तो कभी ये नहीं कहा, जबकि सबसे ज़्यादा तुष्टीकरण का हमारे ऊपर लगता आरोप है। लेकिन हमने जहां राष्ट्र की बात आई, समाजवादी पार्टी हरदम देश के साथ खड़ी हुई, कभी वोटों के साथ नहीं खड़ी हुई। हमने वोटों की राजनीति नहीं की। हम यही विश्वास दिलाने के लिए खड़े हुए हैं कि हिम्मत करिए, कुछ निर्णय लीजिए, अपनी गलत नीतियां हो तो उसको चेंज करने के लिए तैयार रहिए, और एक ऐसा हम सब मिलकर कोई समाधान निकालें जिससे कि निहत्था जनता के ऊपर भी अत्याचार रुक सके, कश्मीर की जनता का हम विश्वास जीत सके, और कश्मीर अगर भारत का अभिन्न अंग है तो भारत का अभिन्न अंग बना रहे, ये पूरा विश्व जान सके। बस मैं यही समझता हूँ। ओके, थैंक यू नरेश जी, थैंक यू।